नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लिटरली किसी को भी शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम तो अपनी बुरी आदतों से मजबूर हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम कुछ ऐसी जबरदस्त बेहतरीन आदतें पाल लें जो हमें सफल होने के लिए ही मजबूर कर दें। आज हम ठीक उन्हीं 15 सुपर हैबिट्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती हैं। और हाँ, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हैं। ये वो बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल कदम है जिन्हें अपनाकर जिंदगी की पूरी दिशा बदली जा सकती है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इन 15 आदतों को समझने के लिए हमने इन्हें 4 बुनियादी स्तंभों में बांटा है। पहला, समय की नींव। दूसरा, निर्णायक कार्रवाई। तीसरा, लोग और सीमाएं। और चौथा, धन, स्वास्थ्य और कर्तव्य। ये चारों पिलर्स मिलकर सफलता का एक ऐसा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, समय की नींव। देखिए, दुनिया में कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो, उसका एकदम एब्सोल्यूट बेडरॉक यही है कि हम घड़ी की सुइयों पर अपना कंट्रोल कैसे रखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि सफलता की असली जर्नी सूरज उगने से पहले ही क्यों शुरू हो जाती है? इसका सीधा सा जवाब है दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट को हराना। अगर दिन की शुरुआत ही एक बड़ी जीत के साथ हो जाए तो बाकी का दिन तो अपने आप शानदार होना ही है ना। चलिए, इन आदतों को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज, सुबह अलार्म की पहली घंटी बजते ही बिस्तर छोड़ देना। ये हमारी विल पावर को जगाता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इसके बाद रोजाना सिर्फ 10 मिनट एकदम सन्नाटे में बैठकर खुद से पूछना है, मैं कैसा हूं। ये आत्मचिंतन अंदर से झकझोर देता है। और हां, जब भी दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आए, उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए। डायरी हो या फोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक बेहतरीन आइडिया दिमाग से स्लिप हो गया तो समझ लीजिए दुनिया बदलने का एक मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि समय एक निरंतर घटता हुआ बैलेंस है। जो सो रहा है वो लिटरली खो रहा है। हम समय के साथ कदम तो मिला सकते हैं, लेकिन उसे कभी रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते हैं। एक बार कोई पल बर्बाद हो गया तो वो परमानेंटली चला गया, जीरो चांस कि वो वापस आए। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, निर्णायक कार्रवाई। क्योंकि सच कहें तो एक मजबूत नींव का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे अंदर उस पर एक्शन लेने की हिम्मत ही ना हो। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा रिस्क ही रिस्क न लेना है। अक्सर हम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं हारने के डर से, लेकिन सच बताऊं, जो स्थिति जैसी है बस उसी में एडजस्ट करते रहना और अपनी असली पोटेंशियल को ऐसे ही वेस्ट कर देना, असल में यही सबसे बड़ा और खतरनाक रिस्क है। इस पिलर की आदतें हमें बताती हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जैसे मास्टर्स को ही देख लीजिए, वो भी अपने खेल में हमेशा कुछ नया सीखते रहे। इसके अलावा एक सच्चे वॉरियर की तरह अनुशासित होकर रिस्क लेना सीखना होगा। बुढ़ापे में ऑक्सीजन पाइप के सहारे बिस्तर पर लेटकर पछताने से तो लाख गुना बेहतर है कि आज रिस्क लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी फैसला लिया जाए तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। डिसीजन और एक्शन के बीच का गैप एकदम जीरो होना चाहिए। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जीवन माइनस डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब है अपनी जिंदगी से उन सभी फालतू रुकावटों को हटाना जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। चाहे वो फोन के बेकार नोटिफिकेशंस ब्लॉक करना हो या फिर कोई ऐसी 9 to 5 की नौकरी छोड़ना जो सपनों से दूर ले जा रही हो। फोकस पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। चलिए, अब तीसरे स्तंभ में एंटर करते हैं, लोग और सीमाओं का प्रबंधन। सफलता अकेले हवा में नहीं मिलती। इसके लिए बहुत ही सख्ती से ये तय करना पड़ता है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और अपनी बाउंड्रीज कहाँ सेट करते हैं। यहां सोचने वाली बात है कि महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ना कहना एक सुपर पावर क्यों माना जाता है। हम अक्सर सबको खुश करने के चक्कर में एक पीपल प्लीजर बन के हर चीज को हां कह देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। अब यहां जो बात निकल कर आती है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। कम बोलना और ज्यादा सुनना, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जब हम कम बोलते हैं तो अपनी कीमती एनर्जी बचाते हैं और किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। और दूसरी तरफ प्रकृति ने हमें 2 कान दिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने। शांत रहकर सुनने से हमें वो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है जो शोर मचाने वालों के पास कभी नहीं होती। शांत रहना हमारे अंदर की पर्सनल पावर को कई गुना बढ़ा देता है।
सीधी सी बात है, हमें किसी की कठपुतली बनने की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, इस 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में हर एक इंसान बिल्कुल यूनिक है। हमारे गोल्स अलग हैं, तो हमारा रास्ता भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, राइट? अगर कोई ऐसी चीज हम पर थोपी जा रही है जो हमारे लक्ष्य से मैच नहीं करती, तो हमें कॉन्फिडेंटली असहमत होना और उसे ठुकराना आना चाहिए। ये बहुत ही फेमस मैट्रिक है कि हम अपने उन 5 दोस्तों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये 100% सच है। हमारी संगति सीधे तौर पर हमारे माइंडसेट और हमारे फ्यूचर को डिक्टेट करती है। जैसे लोग वैसी हमारी सोच। इन दो तरह के लोगों के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। एक तरफ वो पॉजिटिव लोग होते हैं जो हमेशा संभावनाओं और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो हमेशा शिकायतें करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में भी दिक्कत है, सर्दियों में भी परेशानी है और बारिश में भी। ऐसे एनर्जी सोखने वाले लोगों को अपनी जिंदगी से एकदम रूथलेसली कट आउट कर देना चाहिए फॉर श्योर। अब हम फाइनली आते हैं अपने चौथे और अंतिम स्तंभ पर, धन, स्वास्थ्य और कर्तव्य। ये वो हिस्सा है जहां सफलता के जो असल भौतिक इनाम हैं वो हमारी जिम्मेदारियों के साथ आकर जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मास्टर प्लान कैसे बिल्ड होता है। ये 4 स्टेप्स का एक सॉलिड फाइनेंशियल फॉर्मूला है। पहला, पूरी एनर्जी के साथ जमकर कमाना। दूसरा, बहुत ही इंटेंशनली पैसे को बचाना। तीसरा, उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। और चौथा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, अपने रोजमर्रा के खर्चे और शौक उस मूल कमाई से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट से पूरे करना। इसी तरीके से असली वेल्थ लगातार मल्टीप्लाई होती है। मेहनत की कमाई को बचाने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब भी जोश में आकर कुछ फालतू या गैर जरूरी खरीदने का मन करे तो बस उस खरीदारी को 10 दिन के लिए टाल दें। खुद से कहें, ठीक है ऐसे लेंगे, लेकिन 10 दिन बाद। 10 दिन बाद हम महसूस करेंगे कि वो इंपल्सिव क्रेविंग एकदम गायब हो चुकी है। याद रखिए, हम जो भी कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कपड़े हों या घर की बिजली, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब पैसों के साथ साथ हेल्थ को कैसे भूल सकते हैं? एक फिट शरीर हमारी सक्सेस की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। रोजाना कम से कम 1 घंटा पसीना बहाना, थोड़ा कम खाना और ज्यादा पचाना, और किसी भी तरह के नशे या स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना। और हाँ, चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। दुनिया में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी को बहुत बड़ी उम्मीद दे सकती है। और अब 15वीं और सबसे महान आदत। सच्ची सफलता सिर्फ पर्सनल ग्लोरी या बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली अचीवमेंट एक जिम्मेदार नागरिक बनने में है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बुजुर्ग की मदद करना और दूसरों को ऊपर उठाना। हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिससे ग्लोबल स्टेज पर हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब हम फाइनली अपनी एम्बिशन के टॉप पर पहुंच जाएंगे, सारे लक्ष्य हासिल कर लेंगे, तब हम इस दुनिया में अपने पीछे कैसी छाप छोड़ना चाहेंगे? इन 15 सुपर हैबिट्स पर गहराई से विचार करें और इन्हें आज ही से अपनाना शुरू करें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।